गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा, देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान को मजबूत किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 13 बड़ी सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। इन सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर खर्च होंगे 20,000 करोड़ रुपए। प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोरोना का टीका लगना शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस, राजस्व और निगम कर्मचारियों को भी लगेगा टीका। और छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में माघी पुन्नी मेले की तैयारियां तेज। धर्मस्व मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है। देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। प्रधानमंत्री आज गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। इस समारोह में विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 13 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्गों को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही इन सड़कों पर काम शुरू होगा। जैसे कि रायपुर से विशाखापट्टनम हम करीब 15,000 करोड़ बना रहे हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ का काम छत्तीसगढ़ में होगा। उसकी लैंड एक्विजिशन लगभग शुरू हो गई है और आने वाले 3 महीने में इसका हम शुभारंभ कर देंगे। काम का लगभग बीट निकालने की स्थिति में आए हैं। तो 5,000 करोड़ का आज ये काम के बारे में सहमति बनी है। इसमें लैंड एक्विजिशन के लिए और बाकी बातों के लिए राज्य सरकार ने सहयोग करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना उनको की है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो रायपुर से दुर्ग तक नया हाईवे बना रहे हैं 6 लेन, और ये 5,000 करोड़ का है। उसकी अलाइनमेंट को हमने आज मुख्यमंत्री जी को दिखाया, उन्होंने अनुमति दी है और उसको भी हम लोग जल्दी काम शुरू करेंगे। तो आज के मीटिंग में ये 5,000 करोड़ का रायपुर से दुर्ग ये द्रुतगति मार्ग को हमने मंजूरी दी है। 3 महीने में इसका काम शुरू करेंगे। और रायपुर से विशाखापट्टनम जो 15,000 करोड़ का रोड है, उसमें से भी 5,000 करोड़ छत्तीसगढ़ से जाता है, वो भी काम करेंगे। और बाकी जो साहब ने मांगे थे 13 प्रोजेक्ट, वो पूरे के पूरे जितने मांगे उतने हमने मंजूर कर दिए।
रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से चर्चा सार्थक रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 4 नए राजमार्गों को मंजूरी दी है। आज गडकरी जी से मुलाकात हुई और जिसमें जितने भी नेशनल हाईवे हमारे हैं उसके रिपेयरिंग के लिए और उसके चौड़ीकरण के लिए उन्होंने सहमति दी। साथ ही 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी यहाँ से रायपुर से वाइजाग के लिए और दूसरा अंबिकापुर से बनारस के लिए, तीसरा जो रायगढ़ से पत्थलगांव इलाका और एक चौथा जो मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त की। और उसी प्रकार से जो LWE क्षेत्र है उसके लिए भी उन्होंने सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री 2 दिन के प्रवास पर दिल्ली गए थे। पिछले 2 दिनों में उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोरोना टीकाकरण भी शुरू हो गया है। प्रदेश भर में टीकाकरण के लिए बनाए गए केंद्रों में पुलिस, राजस्व और नगरीय निकायों के कर्मचारियों को कोरोना से बचाने का टीका लगाया जा रहा है। दुर्ग जिले में 33 केंद्रों पर टीकाकरण का काम चल रहा है। प्रत्येक केंद्र में रोजाना 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिले में अब तक 10,258 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दुर्ग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिनको टीके की पहली डोज दी जा चुकी है उन्हें 13 फरवरी के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। आज से हम हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जिला पंचायत, राजस्व, नगर निगम और अन्य जो स्कूल शिक्षा के जो कर्मचारी लगे हुए थे उनका टीकाकरण आज से शुरू किया गया है साइड बाय साइड। और अभी तक हमारे ज़िले में जितने टीका लगे हैं उसमें किसी को एनाफाइलेक्सिस का कोई शिकायत नहीं मिला है और ना ही किसी को कोई तकलीफ हुई है। टीका बहुत ही सेफ है और सुरक्षित है, इसे हर कोई को लगाना बहुत ही आवश्यक है। इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही पंचायत भवनों और स्कूलों में भी टीकाकरण बूथ बना दिए गए हैं। इस समय जिले में 53 बूथों पर टीकाकरण का काम जारी है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि अभी तक 3800 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। आज से 53 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह व्यवस्था प्रारंभ की गई है और प्रति स्वास्थ्य केंद्र 100 का लक्ष्य रखा गया है। हम इसको 10 तारीख तक सभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और प्राइवेट चिकित्सक और पैरामेडिकल हैं, इसको लक्ष्य की पूर्ति हम 10 तारीख तक करने के इसमें है। लगातार हम इसको करते आ रहे हैं और उसको जो लक्ष्य की पूर्ति भी कर लेंगे। उसके बाद 13 फरवरी से पुनः इन्हीं लोगों को दूसरा टीका लगाया जाएगा जिनका 28 दिन पूरे हो चुके हैं और वो भी लगभग हम 10 से 12 दिन में इसको कवर कर लेंगे। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मोहला मानपुर, साल्हेवारा, छुईकदान, गंडई, छुरिया, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण का काम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। राज्य पुलिस के साथ मिलकर सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर जिले में अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया है। नक्सल विरोधी अभियान में लगे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अब पखांजूर से कोयली बेड़ा जाने वाली निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। बीएसएफ में एंटी नक्सल अभियान के एडीजी SL थाउसेन ने बताया कि इस सड़क और पुलिया के बन जाने से आवागमन आसान हो जाएगा। और हाल ही में हम 2 COB स्थापना किए हैं, कटगांव और कामटेरा कि वो ये वहाँ क्षेत्र है जहाँ नक्सली गतिविधि काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ एक पखांजूर से लेके कोयली बेड़ा तक का एक सड़क जो है वो निर्माण करने जा रहा है और मेटकी और वालर नदी में उसके पुलिया बनना है, तो वहाँ हम स्थापना करें। उससे क्या है कि अभी पखांजूर से यदि आपको कोयली बेड़ा जाना है तो भानु प्रतापपुर अंतागढ़ होके आपको जाना पड़ता है। ये ब्रिज और ये रास्ता जब बन जाएंगे तो यहाँ लोगों के लिए और सरकारी अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाएगा और विकास को एक नया मोमेंटम मिलेगा।
बीएसएफ एडीजी एसएल थाउसेन ने नक्सल मोर्चे पर सरकार की नीति को भी बेहद उपयोगी बताया है। शासन ने जो नीति अपनाया है, जहां जो कोई भी नक्सली अगर उसको आत्मसमर्पण करें तो उनको मुख्य धारा में जोड़ते हैं। और जैसे कि आपने कहा, अनेक संख्या में पिछले साल जो है मुख्य धारा में जोड़े हैं और उनको शासन, पुलिस प्रशासन ने मदद किए हैं और कुछ लोगों को पुलिस के अभियान में भी जोड़े हैं, जिससे पुलिस को काफ़ी कामयाबी हासिल हुआ है। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, जिसको बहुत सारे लोगों ने, अन्य प्रदेशों ने भी इस पॉलिसी को सराहा है और इसका निश्चित ही लाभ निकट भविष्य में मिलने वाला है। और उससे मुझे लगता है कि इस विचारधारा से जुड़े लोग जो है कम हो जाएंगे और एक नया शांति का स्थापना होगी। बीएसएफ अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की कोशिशों से क्षेत्र में नक्सली विचारधारा से जुड़े लोग कम हो जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे इलाके में शांति स्थापित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के संगम राजिम में माघी पुन्नी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के गृह एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजिम पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की है। राजिम गेस्ट हाउस में बैठक के बाद धर्मस्व मंत्री ने कहा कि मेले में कोरोना से रोकथाम के उपायों को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार का जो नियम है उसके तहत इस आयोजन को किया जाए। उसमें एक लाइन पर शासकीय जो बड़ा बड़ा आयोजन होता है उसको रोका जाए। एक जगह भीड़ नहाते हैं उसको अलग अलग बना के कर दिया जाए ताकि भीड़ एक जगह न हो। बस ये है, बाकी दर्शनार्थी आएंगे, उनकी व्यवस्था पूरी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में हर साल माघ के महीने में ये मेला लगता है। इस मेले में आसपास के प्रदेशों से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने नवा रायपुर स्थित कैंप में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बीएसएफ के 50 से ज्यादा जवानों ने रक्तदान किया है। बीएसएफ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के एडीजी एसएल थाउसेन ने बताया कि सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों के अलावा भी बीएसएफ बहुत से काम करती है। ये रक्तदान शिविर भी उसी काम का हिस्सा है। एक प्रोग्राम के तहत ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उनके ब्लड कलेक्शन सेंटर के साथ हम ये आयोजित किए हैं, जहां हम हमारे जो स्वस्थ जवान हैं, विशेषकर जो है इस पेंडेमिक कोविड-19 के पेंडेमिक के समय जब ब्लड डोनर्स कम होते हैं, क्योंकि इसमें कोविड टेस्ट उनको क्लियर करना होता है, तो हमने ये ऑर्गेनाइज किए और इससे एक जवान का एक संतुष्टि होता है कि उनके जो रक्त है, उनके जो ब्लड है, किसी एक नीडी व्यक्ति को, कोई ऐसे पेशेंट हो, उनमें जो है वो काम आएगा। बीएसएफ के एडीजी ने बताया कि भविष्य में अंदरूनी क्षेत्रों में भी ऐसे रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे ताकि कांकेर, पखांजूर और बस्तर के दूसरे छोटे कस्बों में रक्त की जरूरत को पूरा किया जा सके। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा, देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान को मजबूत किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 13 बड़ी सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। इन सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर खर्च होंगे 20,000 करोड़ रुपए। प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोरोना का टीका लगना शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस, राजस्व और निगम कर्मचारियों को भी लगेगा टीका। और छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में माघी पुन्नी मेले की तैयारियां तेज। धर्मस्व मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।